एक वाक्य सुनाकर दुआ कराऊंगा। एक बहुत प्यारा नाम है, जिगर मुरादाबादी। क्या नाम है? जिगर, अरे याद रहेगा इंशाअल्लाह। जिगर अपने ज़माने के बहुत बड़े शायर हैं, सूरत में भी मुशायरा करने आए हैं। जिगर, जो पुराने लोग हैं उन्हें मालूम है कि जिगर सूरत में भी आए थे मुशायरा पढ़ने। बहुत बड़ा आदमी हो गया जिगर। आपका तकिया कलाम था। जब स्टेज पर आते थे तो आप इस तरह धार मारते थे कि ऐ लोगों, जिगर थाम के बैठो, अब जिगर की बारी आई है। और फिर माशाल्लाह शाह पढ़ते थे, मजमा झूमता था। बस उनमें एक आदत थी बुरी। कितनी? कि शराब की बोतल हर वक्त कहाँ रहती थी? है? अरे रखेंगे नहीं ना? मैं जिगर की कह रहा हूं, कहाँ रखते थे? अब अजमेर में मुशायरा होने जा रहा है। हजरत ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी पाक धरती पर, पाक मिट्टी पर मुशायरा होने जा रहा है। तो जो मुशायरा कमेटी थी उनमें थोड़ा इख्तिलाफ हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिगर साहब को बुलाओ, कि उनके बगैर मुशायरा अधूरा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जिगर अजमेर में नहीं चाहिए, कहीं और मुशायरा होता बुला लेते, ख्वाजा साहब की पाक धरती पर नहीं। दुआ करो वहां जो आसपास में है, अल्लाह उनके ख्यालात भी ऐसे पाक बनाए, उनके ख्यालात भी अल्लाह पाक बनाए। अब ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या अब ऐसे पाक लोगों की जमीन पर जिगर साहब को जाने के लिए कुछ लोग कह रहे आओ, कुछ कहते नहीं। लेकिन जो हजरत के मानने वाले थे उन्होंने जिगर साहब को पैगाम भेजा कि देखो जिगर साहब, थोड़ा इंतशार है, लेकिन तुम एक बार हिम्मत करके आ जाओ, फिर अल्लाह है। कौन है? अब जिगर साहब ने माशाल्लाह अपनी तैयारी, बैग बोतल आगे अजमेर। अब मुशायरा चल रहा है, हर शायर अपना कलाम सुना रहा है, सबका खत्म हो गया तो लोगों में थोड़ा इंतशार है, अरे जिगर नहीं आ रहे, जिगर नहीं आ रहे, जिगर नहीं आ रहे। तो जो मना करने वाले थे उनको जिगर साहब को बुलाने वालों ने कहा, अरे भाई आ चुके हैं, यही हैं, लोग चाहते हैं कि सुनाएं, क्या पता ख्वाजा साहब की बरकत से अल्लाह हिदायत दे दे, इन्हें मौका दो। अल्लाह वालों की बरकतें होती नहीं होती। तो जो मना करने वाले थे वो नरम पड़ गए। ठीक है, अब जो जिगर स्टेज पर आए और माशाल्लाह शुरू किया मजमा हैरा में। जब मुशायरा खत्म हुआ तो जिगर साहब उतर रहे थे, तो वो जो सीढ़ी बनी हुई होती है वहां उनके खास साथी ख्वाजा अजीजुल हसन मज्जू वो सीढ़ियों के पास खड़े लेने के जिगर चलो, तो वो ख्वाजा साहब के कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ी उतर रहे और उतरते उतरते पूछ रहे हैं, अरे अजीजुल हसन, ये तुझमें इतना कमाल किसने पैदा कर दिया? कौन पूछ रहे हैं? जिगर। ख्वाजा अजीजुल हसन मज्जूब रहमतुल्लाह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह के आशिक थे, हजरत थानवी के दीवाने थे, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह की सोहबत से अल्लाह ने आपको मज्जूब बनाया बहुत। तो ये अजीजुल हसन रहमतुल्लाह मज्जूब, इनको जिगर पूछ रहे हैं कि अजीज, ये तुझमें कमालात कहाँ से आए? तो आपने जवाब दिया, जिगर, इसके लिए तो थाना भवन जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बोलो मोहब्बत से। प्यासा कहाँ जाता है? कुएं के पास। प्यासा कहाँ जाता है? का इसके लिए तो थाना भवन जाना पड़ेगा। तो जिगर ने कहा कि मुझे ले चलते हो?
मैं जहां बयान करता हूं वहां ये जुमला कहता हूं कि ये जो हिदायत की तरफ मैलान हुआ और अल्लाह वाले की सोहबत में जाने का जो ख्याल पैदा हुआ, आप यकीन करें ये भी ख्वाजा हिंदल वली रहमतुल्लाह की तवज्जुहात और उनकी पाक धरती पर अशआर पढ़ने की बरकत है। ख्वाजा साहब ने कहा कि जिगर इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या तुम इजाजत ले लो, लेकिन ख्याल रखना मैं थाना भवन तो चलूंगा लेकिन शराब की बोतल के साथ, शराब की बोतल के साथ। ठीक है। ख्वाजा अजीजुल हसन मज्जूब रहमतुल्लाह ने थाना भवन हजरत थानवी रहमतुल्लाह को पैगाम दिया कि हजरत जिगर आना चाहते हैं। अब हजरत थानवी जानते थे जिगर कौन है, कितना बड़ा आदमी है। कहा हजरत जिगर आना चाहते हैं लेकिन एक शर्त लगा रहे हैं। का क्या शर्त है? का वो ये कह रहे हैं कि मैं खानकाह में आऊं लेकिन शराब की बोतल लेके आऊं। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने उधर से पैगाम भेजा कि अजीज जिगर को बोलो कि आ जाओ, शराब की बोतल के साथ आ जाओ, बस इतना करना कि हम आपको पड़ोस में कमरा देंगे, कमरे में बैठ के जितनी पीनी हो पी लेना, जब उतर जाए गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहन के मस्जिद में आ जाना, इसलिए कि मस्जिद में शराब पीना मना है। नहीं, ईमानदारी से कहो, आज के ज़माने में कोई शेख ऐसी इजाज़त दे तो कितने फतवे लगेंगे। हालांकि अहलुल्लाह का मंशा ये होता है कि कोई कैसा भी हो, जब आएगा बैठेगा सुनेगा तो भी धीरे धीरे इस्लाह होगी। कोई पहले दिन तो जुनैद बगदादी नहीं बन जाएगा ना, तो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। पहुंचे थाना भवन, जितनी पीनी थी कमरे में पी, उतर गई, गुस्ल किया, अच्छे कपड़े, खुशबू, और अब हजरत की मजलिस में गए। अब जो मजलिस में बैठे और रंग चढ़ना शुरू हुआ, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐसा रंग चढ़ा कि 3 दिन रहे मजलिस में, और 3 दिन के बाद जब जाने लगे तो कहा हजरत अब जाना चाहता हूं लेकिन जाते जाते 3 दुआएं दे दो। कितनी दुआएं? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया जिगर क्या दुआ चाहते हो? कहा हजरत एक दुआ तो ये कर दो कि ये शराब छूट जाए। देखो कहा, बोलो कहा, मुझे उस वक्त बहुत शर्म आती है कि 4-5 साथी बैठे और उनमें से कोई एक साथी अपने साथी के बारे में सीधा बोले कि मौलाना जरा इनको बोलो ना दाढ़ी रखे। आप दोस्त होकर अपने दोस्त को 5 के दरमियान में जलील कर रहे हैं। ये तरीका बोलो, अरे बोलो ये तरीका सही? आपको उस दोस्त से ताल्लुक है, कल्बी लगाव है, तो जब आप अपने लिए रोकर मांगते हैं उस वक्त उस दोस्त के लिए भी मांगो कि अल्लाह मेरा दोस्त है, इसे हिदायत दे दे। ये असल तरीका है। अरे करेंगे इंशाअल्लाह। अपने साथी को, अपनों को कभी किसी के सामने जलील करेंगे? बोलो। ये लोग जिनकी इस्लाहें हो रही है, ये इस्लाहें होने की वजह रात के अंधेरों में इनके नाम लेकर दुआएं हो रही है। क्या हो रही? बोलो। आज हम मांगते नहीं, हम जलील कर जाते। अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। क्या पहली दुआ करो हजरत शराब छूट जाए, तो आपने दुआ कर दी। का हजरत दूसरी एक दुआ का क्या? का चेहरा शरीयत के मुताबिक बन जाए। उस वक्त दाढ़ी नहीं थी, देखो हजरत ने नहीं कहा, लेकिन वो सामने कह रहे कि चेहरा कैसा बन जाए? शरीयत दुआ। का हजरत तीसरी आखिरी दुआ का क्या? का अल्लाह का घर काबा देखना चाहता हूं, आप दुआ कर दो अल्लाह काबा नसीब कर। तो दुआ कर, मकाम पर आ गए। आने के साथ पहला काम ये किया कि शराब छोड़ दी। क्या छोड़ दी? अब जब शराब को छोड़ा तो इतने बीमार हो गए कि सीरियस हो गए। डॉक्टरों की टीम आ गई,
और डॉक्टरों की टीम ये कह रही है कि जिगर साहब अगर जीना चाहते हो तो थोड़ी थोड़ी पीना पड़ेगा। तो जिगर पूछ रहे हैं अगर थोड़ी थोड़ी पीऊं तो कितना जीऊं? का निकल जाएंगे 4-5 साल और जी लेंगे। तो जवाब सुनो, थोड़ी थोड़ी पीकर अल्लाह को नाराज करके जिगर चंद साल जिंदा रहे, इससे बेहतर है कि शराब छोड़ के अल्लाह को राजी करके इसी वक्त जिगर की मौत आ जाए। ये किसकी बरकत है? सोहबत की। किसकी बरकत है? उलमा लिखते हैं कि शराब को मुंह नहीं लगाया कि छोड़ दी जान जा सकते, तो अल्लाह ने सिला ये दिया कि कई साल तक जिंदा रखा। मौत और हयात किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ। दाढ़ी माशाल्लाह हो गई, दाढ़ी बोलो। और फिर कहाँ गए? हज में। कहाँ गए? जब हज से वापस आए तो घर में एक आईना था। अलीसा क्या बोलते हैं आपने? अरे आईना ही बोल रहे हैं। वो आईने के सामने खड़े हो गए और अपना हुलिया लिबास को देख रहे बराबर के। दाढ़ी माशाल्लाह, हुलिया है सब। और जैसे अपने आप को देखा तो आपकी जबान पर बरजस्ता एक शेर आया, और वो शेर क्या है? चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। यानी हिदायत से पहले जो जिंदगी थी उसको कुफ्र से ताबीर किया, और हिदायत के बाद वाली जिंदगी को इस्लाम से ताबीर किया। चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ। अब ख्याल आया कि थाना भवन जाना है, शेख की मुलाकात ले लूं, दुआएं ले लूं। जब थाना भवन पहुंचे तो यूपी में आज भी माहौल है कि रक्षा चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, साइकिल खींचने वाला वो शेर पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते रहते हैं? अशआर उनके नौके जबान होते हैं, वो अशआर पढ़ते रहते हैं। तो एक घोड़ा गाड़ी में सवार हुए, वो घोड़ा गाड़ी वाला हाँक रहा है, जिगर साहब पीछे बैठे हैं और वो अशआर पढ़ रहा है। तो अशआर पढ़ते पढ़ते उसकी जबान पर आया, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। इधर जिगर साहब की चीख निकल गई, वो दहाड़े मार के रो रहे। उसने गाड़ी साइड पे लगाई, पैर पकड़ लिए, हजरत क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाने लगे, अभी तूने जिस काफिर का तस्करा किया वो मैं हूं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह की खिदमत गए, हजरत ने सीने से लगाया, दुआएं दी, और फिर जो अल्लाह ने उनसे काम लिया, अल्लाह। आखिरी उम्र में एक शेर पढ़ा करते थे, बस वो शेर सुनाकर दुआ करते, इंशाअल्लाह। मेरा कमाल इश्क बस इतना है ए जिगर, अपने शेख की तरफ निस्बत करते हुए बोल रहे हैं, मेरा कमाल इश्क बस इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। अल्लाह हमें अहलुल्लाह की सोहबत अता फरमाए, उनके साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर